एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल अर्थात एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर रोहडू क्षेत्र में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंतर्गत आता है। हमें यहाँ पर सूत्रों के हवालों से पता चला है कि यहाँ पर हर महीने की भांति इस महीने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्रों से प्रमाणित एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए दर्शकों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ले चलते हैं उस सत्संग भवन में, और जो भी प्रश्न हमारे मन और मस्तिष्क में होंगे हम उन प्रश्नों का उत्तर उनके अनुयायियों से सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और हम वहाँ की गतिविधियों से भी आप सबको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए आप एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भवन के नीचे पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है जिसमें हम देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का विशेष आदर करते हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको ले चलते हैं सत्संग भवन के अंदर और हम वहाँ की गतिविधियाँ आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। करने वाले हूँ, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक बताऊं। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में प्रथमतर कर्म में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही सीतों के जाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। अब देखो, आपको कह रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कौन सी जगह से आए हो? मैं रोहडू से आया हूँ, मेरा नाम कृपा रामदास है। सर, जैसा कि आज यहाँ पर सत्संग था, आपको सत्संग में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो सर हमें एक बात बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या कोई भक्ति भी करते थे? करता था जी। सर, आप किसकी भक्ति करते थे? पहले तो मैं देवी देवताओं की भी भक्ति करता था, फिर मैंने राधा स्वामी से कोई 25 साल में राधा स्वामी में रहा। अच्छा, तो सर जैसे आप 25 साल से राधा स्वामी भक्ति कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? देखो, मैं उनकी शरण में इसलिए आया, जब मैं राधा स्वामी में था तो मेरे को राधा स्वामी में जाने से फ़ायदा तो मेरे को कुछ हुआ नहीं, नुकसान पर नुकसान इतना हुआ। एक तो मेरा 11.5-12 साल का लड़का एक्सपायर हुआ स्कूल को आते आते सुबह, वो तो हुआ। एक लड़का उसके 12 साल के बाद फिर एक लड़का एक्सपायर हुआ जिसकी एज थी 25 साल, वो भी एक्सपायर हो गया। तो मैं राधा स्वामी में जब मैं 25 साल रहा तो मैं भक्ति इतनी करता था, शायद मेरे बराबर कोई वहाँ से जब मैंने नाम दान लिया था तो वो बोलते थे राधा स्वामी का गुरु कि 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को जाप करना है। जो मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है उसका जाप करना है, कान में उंगली डाल के ऐसे बैठना है। तो मैं ऐसे ही बैठता था, तो मैं ऐसे बैठता तो मैं ज़रूर था, लेकिन कुछ मेरे को भक्ति में भी मज़ा लग गया था ने। तो मैंने ये भक्ति कम से कम 25 साल तो मैंने लगाए थे। तो वैसे जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो मैंने कोई 13-14 साल में ऐसे ही बैठा रहा भक्ति में। बैठता तो मैं भक्ति में बहुत था, कम से कम कभी 2 घंटे 3 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी पूरा दिन भी। तो मेरे को अंदर से कुछ मज़ा तो लगा आने। जब मैंने अनुमान लगाया तो मैंने कहा मेरे को तो इसमें नुकसान पर नुकसान ही हो रहा है। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े चलते रहे, ना वो समझे ना मैं समझा, इतना नुकसान हो गया। 2 लड़के भी एक्सपायर हो गए। तो मेरी मिसेज इतनी परेशान हो गई, तो हम सोचे भी करे तो करे क्या करे। अब हम तो रोने ही होते थे लगे, कभी दिन को कभी रात को, मैं कब क्या करे। फिर अचानक से जो है एक बार टेलीविज़न में रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आया 7:30 बजे। तो मैंने सुना वो सत्संग की कैसा है। जब मैं सुनते रहा वो कुछ अंदर की बातें लगे बताने। अंदर की बात बताई तो कुछ
मैंने कहा तो सारी अंदर की बात बता रहे, तो अंदर की बात बताने लगे तो मैंने ये देखा कि भाई ये कुछ मैंने देखा हुआ है अंदर से, ये जो ये बता रहे हैं, तो इनको कैसे पता इस बात का। तो इतनी बात राधा स्वामी वाले तो नहीं बताते थे। तो मैंने जब ये अंदर की बात उन्होंने बताई, मैंने सुनी, मेरे कुछ मन उधर को पलट गया। तो सर, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना टीवी के माध्यम से सुना, तो आपसे जानना चाहेंगे कि उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से आखिरकार कब जुड़े? मैं 13 में जुड़ा जी। सर, आपने उस सत्संग में से कौन सी बातें सुनी जिसके कारण आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? देखो जी, मैंने ये बात देखी है वहाँ पर टेलीविज़न में। एक तो जितने हमारे ग्रंथ है सारे ही जो भी बोलते ये 4 वेद, उनके अनुसार जो भी मैंने देखा है, चारों वेदों सहित जो उन्होंने एक एक ग्रंथ को खोल खोल के समझाया है, बर के पलट पलट के, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, पर राधा स्वामी में वैसा नहीं मतलब दिखाते थे ना पढ़ाते थे भाई ऐसा ऐसा सत्संग है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें तो इसमें इस तरीके से हमने देखा कि भाई इधर को ठीक है। तब हम जो है, मैं फिर यहाँ से बरवाला चले गया। 13 की बात है ये। तो 13 में मैं जब बरवाला पहुँचा तब मैंने वहाँ देखा कि भाई यहाँ का तो कुछ वातावरण अलग है, वहाँ का अलग था। अब राधा स्वामी में तो VIP आगे बैठाए जाते थे, यहाँ तो सारे एक बराबर है, यहाँ पर तो कोई ऐसे ऊंच नीच नहीं है। फिर मैंने नाम लिया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को देखो लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे पास 2 लड़के एक्सपायर हुए, एक 12 साल का एक्सपायर हुआ, एक 25 साल का एक्सपायर हुआ। फिर मैंने फ़ोटो के पास जब मैं जोत वगैरह जलाता था, आरती करता था, नित्य नियम हो गया, सुबह की आरती हो गई, शाम की संध्या आरती हो गई, सारा ये करता था, मैं जोत जलाता था। तो मैं वहाँ पर बोलता था कि भाई हे परमात्मा, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ करना। जो मैंने कुछ दिन तो ऐसा बोला, तो उसके बाद कुछ फिर मिसिज जो है गर्भवती और हो गई तो लड़की हो गई। उसके बाद ही फिर मैं बोलते रहा, उसके बाद फटाफट 2 लड़के हो गए। देखो एक लाभ तो मेरे हुआ, 3 बच्चे भी हुए, तो मेरे तो फ़ायदा ही हुआ, नुकसान तो कोई हुआ नहीं इसमें आके। सर, जो लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हो या फिर क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन भाई बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर परमात्मा अवतार यानी कि भगवान अवतार न बोलेंगे, सुप्रीम पावर अवतार है। तो इसलिए जो भी भाई बहन इनसे जुड़े आके और अपनी मोक्ष की प्राप्ति करे, मोक्ष की प्राप्ति तो होगी, लाभ होगे अलग से, वो चाहे कोई भी लाभ है। जैसे कोई किसी को बीमारी लगती है, किसको कैंसर हो गया, कोई बेचारा कैसा है, कोई कैसा है, तो वो सारे लाभ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ही मिलेंगे, बाकी कहीं भी नहीं मिलेंगे वो लाभ। सर, आप ये कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ही लाभ मिलते हैं और संतों के सत्संग में लाभ नहीं मिलते हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हो? वो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब मैं राधा स्वामी में था, 2 लड़के एक्सपायर हुए, जब मैं इधर को आ गया तो मेरे को फ़ायदा हुआ। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से लोग अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं, आपका इसका बारे में क्या कहना है? देखो, मेरे को तो ये कहना है इसके बारे में, जो लोग ऐसा बोलते हैं, जो बहन भाई ऐसा बोलते हैं, वो बात गलत है। इसमें जब आएंगे ना तभी विश्वास होगा, ऐसे विश्वास नहीं होता। अब लड्डू हाथ में खाया है नहीं बोलेगे मिठाई की नमकीन है, जब खाएंगे तब बोलेगो मिठाई। जब यहाँ से लाभ मिलेगा ना तब जाके पता चलेगा उनको। पहले आओ तो सही, देखो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आके देखो तो एक बारी। मैं भी तो आ गया, 2 लड़के एक्सपायर हुए, उसके बावजूद मैं सत्संग में आया, मेरे को कौन सा ये हानि पहुंची, उसके बाद कोई भी नहीं। अभी बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास है, ठीक कारोबार चल रहा है परमात्मा की दया से। सर, हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
तो दर्शकों, ये थे रोहडू क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम की विशेष कवरेज जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। यदि आपका भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एसए न्यूज़ आपको दिखाता वही है सच जो आप सभी जानना चाहते हो। धन्यवाद।